पैदा हुए तो बाप का साया उठा दिया, पैदा हुए तो बाप का साया उठा दिया, घुटने चले तो दादाए आदम को रवाना था, चलने लगे तो मादरो अम हो गए जुदा, हर एक साया सर से यूं उठता चला गया। साए पसंद न आए परवरदिगार को, साए पसंद न आए परवरदिगार को, बेसाया कर दिया इस साएदार को। बिरादरान इस्लाम, मैं आप हजरात के सामने आज की इस मुबारक मजलिस में मैं आप हजरात के सामने उस अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीउश शान हस्ती का तज़किरा करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिनकी हयात और ज़िंदगी का एक एक लम्हा सूरज की तरह साफ़ और शफ़ाफ था, जिनकी अगर एक तरफ जवानी की ज़िंदगी इफ़्फ़त और पाकवाज़ी से लबरेज थी, तो दूसरी तरफ अय्याम तुफ़ूलियत और बचपन की ज़िंदगी भी फूलों की तरह बेदाग थी। जो यतीम बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए लेकिन सारे यतीमों के इमाम बन गए, जिनकी विलादत से कब्ल बाप का साया सर से उठा दिया गया, जिन्होंने ऐसे सुनसान माहौल में चलने का सलीका सीखा जो इंतहाई भयानक और खौफनाक था। हर तरफ गली कूचे में तलवार की झनकार थी, गाली गलौच की आवाज सुनाई देती थी। अल्लाह अल्लाह, वो कितना खौफनाक मंजर था जब बाप बाप चिल्लाती हुई बच्चियां भी जिंदा दरगोर की जाती थी। एक खुदा को छोड़कर सैकड़ों देवी देवताओं की परस्तिश की जाती थी। सूरज तुलू होते ही मक्का की गलियों में बच्चों की भीड़ लग जाती, गाना बजाना, शराब नौशी, क़िमारबाजी उनकी तहजीब बन चुकी थी। मगर कुर्बान जाइए आमना के लाल और अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम पर, जिनकी आमद पर लाखों सलाम, जिनकी विलादत पर लाखों सलाम, जिनके तुफूलियत पर लाखों सलाम, जिनके रिसालत पर लाखों सलाम, जिनकी नबूवत पर लाखों सलाम, जिनके कदमों पर सौजान कुर्बान। पूरे तारीख़ इंसानियत में आपकी कोई मिसाल नहीं मिलती थी, और मिले भी कैसे? कुदरत ने आपका शानी किसी को पैदा नहीं किया, आपके पैदा होने के बाद वो सांचा ही तोड़ दिया गया। आपकी रिसालत बेमिसाल, आपका मर्तबा बेनज़ीर, आपकी नबूवत भी बेनज़ीर, आपका मकाम निराला, आपकी शान भी बड़ी निराली, इसलिए कि आपकी तुफूलियत भी बड़ी निराली थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को गाली नहीं दी, और ना ही कभी किसी को फहश कलामी की, और ना ही कभी गैरुल्लाह की परस्तिश की, और ना ही कभी किसी गाने बजाने वाली मजलिस में शरीक हुए। मक्का की गलियों में आपके सदाकत और अमानत का शोर था। खानदान कुरैश में कोई तबसरा करता कि आमना का लाल कितना नेक और भोला भाला है, ला तो उज़्ज़ा की कसम, इस जैसा नेक और पाकीज़ा बच्चा न तो मेरे आंखों ने देखा और ना ही मेरे कानों ने सुना है। तो कोई कहता कि अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम वादा का इतना सच्चा है, जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, लेकिन अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम वादा के तकमील से कभी बाज नहीं आ सकता। मिला है आमना को फजले बारी से यतीम ऐसा, मिला है आमना को फजले बारी से यतीम ऐसा, नहीं है बहरे हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा। मेरे अजीज दोस्तों, ये कुदरत का निजाम है। जब किसी इंसान को बड़ा बनाना होता है तो उसके इखलाक बदल दिया करते हैं, रफ्तार व गुफ्तार, अक़वाल व अफ़आल और उसके कैरेक्टर में भी तब्दीली आ जाती है। जो रोशन मुस्तकबिल की गमाजी करती है, बचपन में बच्चों का नहीं देखकर उनके परवास की कसम खाई जा सकती है। इसलिए रब्बे कायनात ने भी अपने महबूब के साथ वैसा मामला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर खत्मे नबूवत का ताज सजाना था, इसलिए शुरू ही से आपके पूरे सिलसिला नस्ब को हर तरह की गलाजत और नापाकी से महफूज रखा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफा कनानत मिन वल्दी इस्माईल वस्तफा कुरैशम मिन कनाना वस्तफा मिन कुरैशिम बनी हाशिम वस्तफानी मिन बनी हाशिम। सबसे पहले हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से कनाना को मुंतखब किया, फिर कनाना में से कुरैश को मुंतखब किया, फिर खानदान कुरैश में से
बनी हाशिम को चुना और बनी हाशिम में से मुझे अल्लाह ने मुंतखब किया। ये इंतखाब पर इंतखाब क्यों? इसलिए कि आपके सर पर खत्म नबूवत का ताज सजाना था, आपको सैयदुल इंस वल जिन का खिताब देना था, आपको खालिक कायनात का महबूब बनना था, हाँ हाँ आपको दुनिया का इमाम बनना था।